सीधे मैं इरफान लोन साहब के पास चलता हूँ। इरफान लोन साहब, आज तो आपको फक्र होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात की। देखिए दीपक जी, सबसे पहले आपको इस बात को समझना कि जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि विदेश नीति जो भारत सरकार वो इस कारण विफल है कि उनका जो संयुक्त राष्ट्र उन्हें शायद कहीं डिकेड्स से आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 60 years के बाद कश्मीर की चर्चा हुई। कश्मीर पे चर्चा संयुक्त राष्ट्र में हुई। चीन ने किस तरीके से आक्रमण किया आप जानते हैं। इसी तरीके से सीए के बाद आपने देखा बांग्लादेश किस तरीके से उन्होंने रुख अपनाया भारत के। तो जब आप पाकिस्तान के साथ कैसे हालात है ये भी आपको पता है। जब आपके जो पड़ोसी है बांग्लादेश के साथ हमेशा हमारे सामान्य संबंध रहते थे, लेकिन सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपने देखा कि उनका क्या रवैया रहा भारत के प्रति। तो इन हालातों के बीच आप अगर फिर भी ठीक है, जल्दी से गोपाल जी से 30 सेकंड का जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी, सभी लोग जितने भी विपक्ष के दल हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए भाई, हालात वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। आप एग्री करेंगे क्या? करें, आपके पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं है। देखिए, पड़ोसियों से जिनसे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, पूर्व की नीति रहती थी कि उनके सामने घुटने टेकते रहो और बातचीत करते रहो, और भारत अब की बार नीति है कि जब तक आप बढ़ावा देते रहेंगे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। चीन के साथ अगर हमारे संबंध खराब है तो इसलिए खराब है कि हम उसके साथ कन्फ्रंट करने के लिए, बराबरी की लड़ाई करने के लिए तैयार है। हमने साउथ पाकिस्तान के साथ भी संबंध खराब, बांग्लादेश के साथ भी संबंध खराब। आज 16 बड़े बड़े सड़कें बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे पहली बार बन रहा है। इसके कारण अच्छा, सब बोल रहे, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। विवेक जी रुक जाइए, इरफान साहब रुक जाइए, गोपाल जी आप भी रुक जाइए, आपने अपनी बात रख ली। मैं सीधे अपने एक दर्शक शिखर शुक्ला के पास दिल्ली चलूंगा। शिखर, क्या मानते हैं भारत की विदेश नीति के बारे में? क्या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति आगे बढ़ी है? सर, सबसे पहले मैं न्यूज नेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये इस वक्त पूरे भारत के लिए गौरवान्वित होने का समय है, क्योंकि 75 वर्षों में भारत का पहला प्रधानमंत्री मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नेतृत्व कर रहा है। दूसरी बात सर, वन अर्थ फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार हर साल समुद्री रास्ते से जो डकैती होती है उससे पूरे विश्व को 12 अरब डॉलर का नुकसान होता है। दूसरी बात सर, भारत के लिए ये इसलिए जरूरी हो गया है समुद्री नीति, क्योंकि सर देखिए 2016 में पाकिस्तान ने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की। उसके साथ साथ कई और ऐसी नीतियां थी जो समुद्र क्वाड का हाल ही में संगठन हुआ, क्वाड बना। किस लिए? जो चीन की जो तानाशाही खास करके प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रही है उस पे कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है ना सिर्फ भारत के लिए, और प्रधानमंत्री जी की यही नेतृत्व, जो उनका विजन है कि ना सिर्फ भारत पर ही पूरे वैश्विक स्तर पर शांति फैले, जो उनका मेन मोटिव है। लेकिन हाँ, आखिरी में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सेना पे जो पूरी तरीके से मोदी जी ने ध्यान दिया है, लेकिन अब सेना के साथ साथ नौसेना पर भी पूरी तरीके से जोर देना पड़ेगा। हालांकि अभी हाल ही में विक्रांत जो हम लोगों के ऐड हुआ है नौसेना में, वो बहुत शुक्रिया शिखर। सबको सुन लिया सुशांत सरिन जी ने। ब्रेक के बाद शुरुआत होगी सुशांत सरिन जी से। फिलहाल एक ब्रेक।